ये हमारे पास एक ऑटोक्लेविंग मशीन है जिसमें चैम्बर के अंदर वो इक्विपमेंट्स प्लेस कर रहा है। ड्राई हीट में आ जाता है। ड्राई हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन रेदर देन प्रोटीन कोएगुलेशन। इसमें प्रोटीन की कोएगुलेशन नहीं करते, प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ड्राई हीट इंक्लूड्स डायरेक्ट फ्लेमिंग, हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन, इंसिनरेशन एंड फिल्ट्रेशन। डायरेक्ट फ्लेमिंग में आ जाता है यूज टू स्टीरलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स एंड नीडल्स, हीट मेटल अंटिल इट हैज़ अ रेड ग्लो। हम इतना हीट करते हैं मेटल की चीज़ों को कि वो रेड ग्लो देने लग जाती हैं। फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय पैसेज ऑफ अ लिक्विड और एयर थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटेरियल विद स्मॉल पोर्स यूजिंग टू स्टीरलाइज हीट sensitive material like vaccine, antibiotics and some culture media used in operating rooms and burn units to remove bacteria from air। इसमें क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो हीट में ख़राब हो सकती हैं, जैसे कि हमारी वैक्सीन्स वगैरह हैं, उनको फ़िल्टर करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है और ऊपर से हमने नॉन स्टीराइल मीडियम डाला है, वो फ़िल्टर होके नीचे हमारे पास कलेक्ट हो रहा है। फिल्ट्रेशन, hot air sterilization, microbiological ovens employ very high temperature 171 degrees Celsius for 1 hour, 160 degrees Celsius for 2 hours or longer, 121 degrees Celsius for 16 hours or longer depending on the volume। माइक्रोबियल ओवन्स इन सारे टेम्परेचर्स पर और इन सारी टाइमिंग पर काम करते हैं। दे आर जनरली यूज्ड ओनली फॉर स्टीरलाइजिंग ग्लासवेयर, ओनली ये शीशे की चीज़ों को स्टीरलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। मेटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इनर्ट मटेरियल्स लाइक ऑयल्स एंड पाउडर्स डेट आर नॉट डैमेज्ड बाय एक्सेसिव टेम्परेचर। ऑयल और पाउडर वगैरह वाली चीज़ों को स्टीरलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं होता हीट पर। ये हमारे पास आ गया हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन। इंसिनरेशन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल है टेम्परेचर हाई टू डिस्ट्रॉय कंटेमिनेंट्स। इसमें क्या करते हैं, हम उनको बर्न करते हैं इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पे कि उसमें जितने भी कंटेमिनेंट्स होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट टू विच इंसिनरेशन इज़ अप्लाइड एक्सटेंसिवली आर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हैज़ार्डियस वेस्ट एंड मेडिकल वेस्ट। ये 3 टाइप्स के वेस्ट हैं जिनको हम लोग इंसिनरेशन से बर्न करते हैं। इंसिनरेटर्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिस्पोजेबल मटेरियल्स बाय बर्निंग। ऐसे मटेरियल्स जो डिस्पोजेबल होते हैं, जिनको रिड्यूस किया जा सकता है, उनको हम बर्निंग से इंसिनरेट करते हैं। इंसिनरेशन इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट विच इन्वॉल्व्स द कंबस्टन। इसमें क्या होता है, कंबस्टन होती है, बर्निंग होती है ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन वेस्ट मटेरियल। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको वेस्ट मटेरियल में कंबस्टन किया जाता है। ये हमारे पास आ जाती है इंसिनरेटर की पिक्चर। Pasteurization is the mild heating of milk and other materials to kill particular spoilage organisms और pathogens। इसमें क्या होता है, हम मिल्क को बॉईल करते हैं और फिर बहुत जल्दी से उसको ठंडा कर लेते हैं, तो उसके अंदर जितने भी डिजीज़ काजिंग केमिकल्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। इट डज़ नॉट हाउएवर किल ऑल ऑर्गेनिजम्स। मिल्क इज़ यूजली पास्चराइज्ड बाय हीटिंग 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर एट लीस्ट 15 सेकेंड्स। ये पास्चराइजेशन वाला MCQ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिल्क को हीट किया जाता है 71.6 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड्स के लिए इन अ फ्लैश मेथड और 62.9 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इन द होल्डिंग मेथड। दिस इज़ सफिशेंट टू किल द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द मिल्क बोर्न पैथोजेंस। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो मिल्क बोर्न पैथोजेंस के, उसको किल करने के लिए इनफ होता है। माइकोबैक्टीरियम इसमें किल हो जाता है, साल्मोनेला एंड स्ट्रेप्टोकोकस, बट डू नॉट स्टीरलाइज द मिल्क। लेकिन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से ख़त्म नहीं करेगा। क्लासिक मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, मिल्क इज़ हीटेड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन में मिल्क इज़ एक्सपोज टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, मिल्क इज़ ट्रीटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 seconds and then cooled very quickly in a vacuum chamber। Advantages, milk can be stored at room temperature for several months। ये हमारे पास पास्चराइजेशन में हीटिंग सेक्शन आ गया, पास्चराइजेशन वाली मशीन आ गई है। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल्स इंक्लूड रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग।
रेफ्रिजरेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस स्लोज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कीप फूड फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज। इसमें क्या होता है कि वो फूड का टेम्परेचर हम डाउन कर देते हैं, या यूजुअली हम घरों में रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, तो ये उसी प्रिंसिपल पे फंक्शन कर रहा होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इफ़ेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज ग्रोथ कर रहे होते हैं, हम उनका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो वो अपनी जहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है उसी पे रुक जाती है। अब जितनी देर तक हम उसको फ्रीज़ किए रखेंगे, कूल किए रखेंगे, तो वो उसी वहीं पर उनकी ग्रोथ रुकी रहेगी। इसके बाद ये चांसेस होते हैं कि जैसे ही हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ लाएँ, वो दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। Freezing items are protected by stopping the growth of microbes at temperature below 0 degree Celsius and keeps food fresh for several months. फ्रीजिंग आइटम्स वो कह रहे हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के लिए 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रख के, और हमारी फूड सेफ रह जाती है। डेसिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसमें से हम लोग वाटर रिमूव कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। वाटर नहीं होगा तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे और ग्रो भी नहीं करेंगे। बट सम में रिमेन वायबल फॉर ईयर्स, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। आफ्टर वाटर बिकम्स अवेलेबल दे स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। जब वाटर अवेलेबल होगा वो दोबारा ग्रोइंग स्टार्ट कर देंगे। एप्पल की एग्जांपल है इसमें, अगर हम एप्पल को ड्राई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेसिकेशन वाला मेथड, लेकिन अगर हम दोबारा इसे वेट कर देंगे तो ये दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। डेसिकेंट की एक और बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हमारे पास आती है। अक्सर मेडिसिन हम लेते हैं, उसके अंदर एक थैली होती है, उसके अंदर डेसिकेंट जेल या डेसिकेटिंग बॉल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, मेडिसिन के अंदर आने वाली जितनी भी नमी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमारे पास डेसिकेटिंग जेल जो होती है, तो इस तरह हमारी मेडिसिन काफ़ी अर्से तक सेफ रहती हैं। Radiation, two types of radiation kill microbes: ionizing radiation, gamma rays, X-rays, electron beams or higher energy rays have short wavelengths less than 1 nanometer. Dislodge electrons from atoms and from ions cause mutations in DNA. आयनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जब हम आयनाइजिंग रेडिएशंस देते हैं तो डीएनए लेवल पे चेंजेस आती हैं, म्यूटेशंस इन डीएनए। जब डीएनए लेवल पे चेंजेस आती हैं तो वो हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। यूज टू स्टेरिलाइज फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज, फूड इंडस्ट्रीज इंसर्टेड इन यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन, इंटरेस्टेड इन यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। जो भी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं वो इंटरेस्टेड हैं इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करने में। डिसएडवांटेजेस इसके हैं, पेनिट्रेट से ह्यूमन टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाएं तो जेनेटिक म्यूटेशंस काज कर देती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर, डैमेजेस डीएनए बाय प्रोड्यूसिंग थायामीन डाइमर्स। ये थायामीन डाइमर्स प्रोड्यूस करते हैं और डीएनए डैमेज होता है या चेंज होता है। द ग्रेटेस्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट अकर्स एट 250 to 260 नैनोमीटर, which is the wavelength region of maximum absorption by the purine and pyrimidine bases of DNA. इसमें क्या कह रहे हैं, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है 250 to 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। जब उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है प्यूरोन और पायरिमिडीन बेसिस ऑफ डीएनए से, डीएनए रेप्लिकेशन इज इनहिबिटेड एंड द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। अब डीएनए जो रेप्लिकेट करके ग्रोथ कर रहा होता है उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। यूज टू डिसइंफेक्ट ऑपरेटिंग रूम्स, और डीएनए आगे ग्रो नहीं कर सकता, या बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर सकता और डिसइंफेक्शन हो जा सकती है इससे। इसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर और नर्सरीज में यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये है, डैमेजेस स्किन एंड आइज़। केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।